हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या ये आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दोस्तों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है। आई होप आप सब इस टर्म से इंट्रोड्यूस होंगे। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म दोस्तों ये होता है किसी चीज़ के बारे की बुराई करना। लेकिन क्रिटिसिज्म सिर्फ बुराई करने को ही नहीं कहते, सिर्फ निंदा करने को ही क्रिटिसिज्म नहीं कहते। क्रिटिसिज्म ये होता है कि हम किसी चीज़ की बुराई जब कर रहे हैं तो उसमें हम उसकी अच्छाइयाँ भी बताएं, तो वो होता है क्रिटिसिज्म। सिर्फ निंदा करना, बुराई करना, उसी को क्रिटिसिज्म नहीं कहते। सो ऐसे ही एक टर्म है हमारे पास लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी, इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। दोस्तों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो जो लिटरेचर है, लिटरेरी वर्क्स हैं हमारे, उनकी स्टडी, उनकी इवैल्यूएशन, उनको इंटरप्रेट करना, उसको कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। It is the practice of comparing, judging and commenting on the qualities and characters of literary work। अब कोई भी एक लिटरेरी वर्क है, मान लीजिए नॉवल है, आर्टिकल है, कुछ भी है, जब हम उन चीज़ों को, उनकी उस लिटरेरी वर्क्स की जो कैरेक्टर्स हैं, उस वर्क की जो क्वालिटीज़ है, जब हम उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं अच्छा है बुरा, उसे हम कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है दोस्तों वो हमारी पढ़ने की एबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि हम लिटरेरी वर्क जो हैं, जो भी लिटरेचर है, हम उसके बारे में अच्छे से और समझ पाएँ, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड हो पाए। किसी भी चीज़ का दोस्तों क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो हमें बेटर बनाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ एनीथिंग इज़ गुड बिकॉज इट मेक्स यू बेटर। जब तक कोई आपको आपकी अच्छाई या बुराई नहीं बताएगा, आप उस पर कैसे काम करेंगे? तो इसलिए क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म किसी भी फील्ड में हो सकता है, आर्ट में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, डांस में, किसी भी चीज़ में। तो एक हमारे पास जो टर्म है उसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो आज है ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Literary criticism is not only matter of how to read and understand the work, but how to interpret the text within the work। अब दोस्तों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक लिटरेरी वर्क को पढ़ा और उसे समझा, नहीं। वो ये है कि हम जो लिटरेरी वर्क है, जो भी वो लिखा हुआ है, हम उसके टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट कर पाते हैं, हमारी कितनी समझ है, हम उसे कहाँ तक समझ सकते हैं। फर्दर मोर, criticism can be used to analyze and see things beyond the text, how the work relate to daily life, social community and the relationship within the community। अब क्रिटिसिज्म जो है वो चीज़ों को एनालाइज करने के काम भी आ सकता है, और वो इस काम भी आ सकता है कि हम टेक्स्ट में जो लिखा है उसमें कुछ चीज़ें जो छुपी हैं, छुपी इन द सेंस ऐसा नहीं कि ऑथर ने कुछ लिखा है और हमें दिख नहीं रहा, नहीं, उनके वर्ड्स के पीछे जो मतलब छुपे हैं हम उसको समझें, हम उसको भी देख पाएँ, हम उसको टेक्स्ट को अपनी डेली लाइफ से, अपनी सोशल कम्युनिटी से, अपनी रिलेशनशिप जो है हमारी कम्युनिटी के साथ, उससे जब हम रिलेट कर पाते हैं, उसमें भी क्रिटिसिज्म बहुत यूज़फुल रहता है। क्रिटिक्स नॉट ओनली टॉक अबाउट बैड और गुड अबाउट लिटरेरी वर्क। अब जो क्रिटिक्स हैं, जो भी क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसाइज़ करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिटिक्स। जो भी क्रिटिक्स हैं वो लिटरेरी वर्क के बारे में सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं बताते, सिर्फ उसकी वीकनेसेस नहीं बताते, बल्कि उस लिटरेरी वर्क की स्ट्रेंथ भी बताते हैं। यानी उसकी क्या अच्छाई है, क्या आप उसमें देख सकते हैं, क्या आप उसमें पढ़ सकते हैं, वो ये भी बताते हैं। तो जब तक आप किसी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्लोज रीडिंग नहीं करेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि टेक्स्ट में जो लिखा है वो आप क्या कहना चाहता था ऑथर, क्या आपको समझाना चाहता था, जब तक आप उसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे। किसी भी दिए हुए टेक्स्ट को या किसी भी लिटरेरी वर्क को सिर्फ महज पढ़ लेने से उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती। मान लीजिए, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स के ही आप ले लीजिए, कुछ बच्चे बहुत टॉप करते हैं, कुछ उसी में एवरेज रह जाते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे बियॉन्ड द टेक्स्ट भी उसको समझ जाते हैं, वो उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि वो उस टेक्स्ट की बहुत क्लोज रीडिंग करते हैं, तो उन्हें चीज़ों के पीछे का मतलब पता होता है। तो इसलिए जब तक हम चीज़ों के पीछे का मतलब नहीं जानेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस लिटरेचर में, इस लिटरेरी वर्क में ऑथर हमसे क्या कहना चाहता है, इस टेक्स्ट का और क्या मतलब हो सकता है,
तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बुराई करने के लिए नहीं बल्कि लिटरेरी वर्क्स की स्ट्रेंथ्स बताने के लिए। आप कोई भी लिटरेरी वर्क क्यों पढ़ेंगे जब तक कोई आपको उसके बारे में अच्छा या बुरा नहीं बताएगा। मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है और किसी ने वो बुक पढ़ रखी है, तो आप उससे ऑब्वियसली पूछेंगे ना कि भाई तूने ये बुक पढ़ी थी तो तुझे कैसी लगी, तो अपने कमेंट बताएगा आपको। अगर उसके कमेंट अच्छे हुए तो आपको लगेगा कि यार अच्छा बता रहा है, मैं वो बुक पढूं। लेकिन अगर उसने बताया नहीं यार अच्छी नहीं है, तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे ना। तो क्यों? क्योंकि उसने आपको क्रिटिसाइज़ किया, एक अच्छा और एक बुरा। तो इसीलिए जब तक वो आप टेक्स्ट की खुद से क्लोज रीडिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सेम मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ, तो आई थिंक आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा वो। जैसे व्हेन समवन आस्क्स यू whether you like a particular book, a novel, a short story, and you say yes or no, you are on the threshold of literary criticism. मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि यार ये बुक कैसी है, ये नॉवल या ये शॉर्ट स्टोरी कैसी है, तूने पढ़ी है? आप हाँ कहेंगे या आप ना कहेंगे, तो आप उस लिटरेरी क्रिटिसिज्म के थ्रेशोल्ड पे, यानी आप उसकी दहलीज पे आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही करने वाले हैं। यानी आप उस बुक के बारे में अपने क्रिटिक्स बताएंगे। जैसे अब वो आपसे पूछेगा तूने बुक पढ़ी है? हाँ। तो अब वो आपसे पूछेगा कैसी है, आप कहेंगे नहीं, तो वो पूछेगा क्यों। When he or she asks you why and then you attempt an answer trying to rationalize your perception, you are doing literary criticism. मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि भाई तूने बुक पढ़ी, आपने कहा हाँ पढ़ी है। उसने कहा तुझे अच्छी लगी, आपने कहा हाँ अच्छी लगी। या उसने पूछा तुझे अच्छी लगी, आपने कहा नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आपसे पूछेगा ना भाई तुझे अच्छी लगी तो क्यों लगी, और तुझे अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। तो आप अपने उसे कुछ तो परसेप्शंस बताएंगे ना, यार ये चीज़ थी उसमें इसलिए मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ नहीं थी इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जब आप अपनी ये सब परसेप्शंस उसको बता रहे हैं तो आप और कुछ नहीं, आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं। तो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में पढ़ के हम उसको एनालाइज करके जब हम अपनी परसेप्शंस रखते हैं, उसी को हम कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।